अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। लेकिन उससे भी पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप गोल्ड के फ्री सिग्नल्स चाहते हैं जहां पर एक क्वालिटी सिग्नल्स आपको दिए जाते हैं और उस ग्रुप की परफॉर्मेंस आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें और फ्री सिग्नल्स गोल्ड के हासिल करें, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की नेक्स्ट वीक मूवमेंट, यानी कल मंडे है, कल से जो स्टार्ट होगी मूवमेंट और पूरा वीक 5 दिन किस तरह की रहेगी उसके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट एक चीज़ आपको बता दूं कि जो इस वक्त गोल्ड की मूवमेंट है, सारी की सारी मूवमेंट बेस्ड है मिडल ईस्ट, जो वहाँ पर वॉर सिचुएशन है। मतलब कि आपको पता है इसराइल और ईरान, और उसके बाद ये सारी जो इनकी न्यूज़ है उसी के ऊपर गोल्ड की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो फ्राइडे को जिस तरह मार्केट सुबह के टाइम कहाँ तक चली गई थी आपके सामने ही था, तकरीबन तकरीबन 2417-18 तक चली गई थी, ठीक है। ये इसका पॉइंट है। उसके बाद वापस नीचे रिजेक्शन होती है या उसको सस्टेन नहीं कर पाती, मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। खैर, उसके बाद फिर मार्केट ने कोशिश की ऊपर की तरफ जाने की, 2400 तक गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको हमने किस तरह देखना है और किस तरह से हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर एक तो मैं इसका डे जो है 1 कर लेता हूँ, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, इस वजह से बिग टाइम फ्रेम के ऊपर ही हम देखते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने न्यूज़ देखनी है अपनी। अच्छा जी, यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री में हमें कौन सी न्यूज़ शो हो रही है। अच्छा, अगर हम देखें मंडे को तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है इसकी, ठीक है, और बल्कि है ही नहीं है। अगर हम देखें ट्यूसडे को, ट्यूसडे में अगर यूएसडी की, अच्छा बाकी न्यूज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हम क्योंकि यूएसडी को मैं अब देख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम की बचत हो, ठीक है। यहाँ पर आपने बाकी न्यूज़ को भी देखनी है, जैसे ये यूरोप की है और बाकी इसकी इंग्लैंड की है, इस सबको भी आपने देखना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर ट्यूसडे को देखें तो हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसके बाद है जी सर्विस पीएमआई, न्यू होम सेल्स, ये एक बहुत इम्पैक्ट आ सकता है ट्यूसडे को। अगर वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे को यूएसडी की ये है, ठीक है, ये हमारे पास है गुड्स ऑर्डर्स की, और कोई इसके अलावा और ख़ास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम थर्सडे को देखें, वहाँ पर है हमारे पास पेंडिंग होम सेल्स और जीडीपी। ये जीडीपी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन एवरी वीक होती हैं, तो इस वीक भी है, ठीक है। तो इस वीक में मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नज़र आ रही है वो है जीडीपी, ठीक है। तो इसके ऊपर ख़ास नज़र रखनी है थर्सडे को। अगर अब हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं, फ्राइडे में कौन सी न्यूज़ है हमारे पास, ये है प्राइस इंडेक्स वाली है, पर्सन इनकम है, पर्सन स्पेंडिंग, ठीक है। उसके बाद है जी कंज्यूमर सेंटीमेंट, बस यही है। लेकिन नेक्स्ट जो वीक है वो ये वाली न्यूज़ के हिसाब से काफ़ी मतलब इम्पेक्ट रहेगा इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि गोल्ड इन न्यूज़ से भी ज़्यादा किसको फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है ईरान, इसराइल, मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है उसको कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका कोई भी आपने अच्छा सा न्यूज़पेपर या ऑनलाइन जो भी आप अपना न्यूज़ का सोर्स है उसको ओपन करना है, ठीक है, जो फेक न्यूज़ ना देता हो, ताकि आपकी ट्रेड वगैरह रॉन्ग ना लग जाए, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना है, और जहाँ पर आप देखें कोई इस तरह की सिचुएशन है तो उसी हिसाब से आपने चलना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसराइल और ईरान, इसराइल ने रिस्पॉन्स किया था ईरान को फ्राइडे को, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट की सिचुएशन, ठीक है। तो एक लिमिटेड था रिस्पॉन्स, उन्होंने खुद कहा था। तो उसके बाद ईरान की आवाम जो है वो इस वक्त ईरान की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, तो कि आप इन इसराइल के ऊपर दोबारा रिटेलिएट करें, यानी मिज़ाइल वगैरह उनके ऊपर फेंकें, ठीक है। तो इस वजह से सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ट्रेडिंग के हवाले से। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने जेन में रखनी है। अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, वहाँ पर कुछ देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर हमारे पास 2 लेवल है। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं वीकली, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो है तकरीबन 2442-43 का एरिया, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। एक तो मैं आपको शॉर्ट करके बताऊंगा कि हमने पूरे दिनों में किस तरह ट्रेड करनी है, वो तो मैं अभी आपको बताता हूँ। और हमारे पास जो सपोर्ट है, ठीक है, वो यहाँ से जो निकल के आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से तकरीबन 2270 की, ये वीकली बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाली सपोर्ट है, ये वीकली है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ट्रेड किस तरह करनी है। देखिए यहाँ से अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखें मार्केट
की एक ट्रेंड लाइन भी ये बन रही है, ये देखें, ठीक है। इसको इसने रिजेक्शन दी, वापस आ गई मार्केट, ये जो फ्राइडे की मूवमेंट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, ठीक है। इसको मैं ज़रा ऐसे कर देता हूँ, और हमने ट्रेड किस तरह करनी है, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ आपको बता दूँ, मंडे को मार्केट की स्पाइक जो है यहाँ से तकरीबन 2392 पर मार्केट है, यहाँ से मार्केट की स्पाइक तकरीबन 2450 तक लग सकती है। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ लग सकती है, ज़रूरी नहीं है लगे। लग क्यों सकती है, उसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। यही जो रिस्पॉन्स हुआ है इसराइल और ईरान का, ठीक है, इसके ऊपर एक स्पाइक लगेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक 5 दिन मार्केट के पास ट्रेडिंग के लिए होंगे, इस वजह से वो स्पाइक फ्राइडे को क्यों नहीं, मतलब उसने इतनी मूवमेंट दिखाई जो कि दिखा सकता था, क्योंकि इसराइल ने रिस्पॉन्स किया हुआ था, उसने उतनी नहीं दिखाई जितनी वो दिखा सकता था, क्योंकि एक तो क्लोजिंग डे था, उसने अपनी क्लोजिंग देनी ही देनी थी, और मंडे को इस तरह की स्पाइक वगैरह ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। अगर स्पाइक नहीं भी लगती तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है तो तकरीबन मार्केट 2432-33 पर जा सकती है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये मंडे की सिचुएशन आपको बताई है, ये आपने जेहन में रखनी है। इसलिए फ़ौरन से पहले मार्केट के अंदर आपने नहीं घुस जाना मंडे को, ठीक है। अब मार्केट जाती है ऊपर की तरफ, यहाँ से अगर मार्केट नॉर्मल तरीके से ऊपर की तरफ जाती है मंडे ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक मार्केट जाती है हमारे पास 2430 तक, तो एक अच्छी सेल है, ठीक है। 30-35 तक अच्छी सेल है, ठीक है। वहाँ से आपने सेल कर लेना है। और अगर नीचे से मार्केट जो इसको है 2370 को तक जाती है, 60 तक जाती है, तो फिर आपने एक बाय करनी है, क्योंकि इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, तो यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इसको सपोर्ट बना रही है। और सबसे पहले एक और चीज़ बता दूँ, ईरान और इसराइल की न्यूज़ के ऊपर आपने ख़ास नज़र रखनी है कि वो उनके बयान किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपने ट्रेड करनी है सारी, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि सारी की सारी ट्रेड इस वक्त न्यूज़ बेस्ड है। टेक्निकल एनालिसिस भी उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि जो न्यूज़ किसी भी तरह से आ जाती है उसी तरह मार्केट मूवमेंट देती है, ठीक है। एक तो ट्रेड है, अगर मार्केट की कुछ वहाँ से मिडल ईस्ट में मतलब कि ईरान ने अगर रिस्पॉन्स ना किया, और ईरान ने ये भी कहा है कि हम अभी इनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इस वजह से भी मार्केट नीचे जाने के भी चांस है। ये मैं आपको बता दूं, स्पाइक वगैरह लगा के नीचे की तरफ जा सकती है मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। और मार्केट अगर नीचे की तरफ गई तो इसने बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। मार्केट आप समझ लें कि तकरीबन 1800, इसने बहुत अच्छी रिकवरी एक बार करनी है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट आपके सामने है, यहाँ से मार्केट आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको मज़ीद आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ से मार्केट आप चेक कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ से ये देखें, यहाँ से मार्केट तकरीबन 1815-16 से मार्केट जो है ऊपर की तरफ आई हुई है, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा रीटेस्ट नहीं दिखाया, ये आपके सामने ही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट इसको मैं ज़रा कर दूँ, अच्छा, यहाँ से मार्केट यहाँ पे गई, उसके बाद देख लें आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सीधी ऊपर, ठीक है। अब इसका एक अच्छा रीटेस्ट मार्केट का हो सकता है 2270, और उसके बाद कुछ ऊपर की तरफ जाएगी 2300 तक, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। 2100 मतलब 2180 2160 तक मार्केट जा सकती है। उसके बाद अगर इस एरिया को क्रॉस करती है तो मार्केट बहुत नीचे जा सकती है। स्विंग ट्रेडर जो हैं वो सेलिंग के लिए बैठ चुके हुए हैं, लेकिन क्योंकि जो है ना इसकी जो मिडल ईस्ट का जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ उसके ऊपर सबकी नज़र है, तो लेकिन फिर भी अगर ये मिडल ईस्ट में ना भी सुकून हुआ तो ये कितनी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये एक फिज़िकल है चीज़, गोल्ड, इसका रेट कितना ऊपर कर सकते हैं एकदम, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी नज़र है, ठीक है। 2500 तक चली जाएगी, ठीक है, वहाँ से फिर अच्छी सेल मिल सकती है। लेकिन बहरहाल अभी का जो एरिया है हमारे पास 2440 2435 वाला, उसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो फिर मानते हैं ठीक है ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अगर वापस जाती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर जो इसको क्या कहते हैं 2425 पर या 30 पर,
तो वहाँ से एक अच्छी सेल मिल सकती है, बहुत अच्छी सेल मिल सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने देखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको। हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 2441 है, सपोर्ट वीकली बता रहा हूँ, सपोर्ट जो है 2270 है। ठीक है, तो इन्हीं को आपने देखना है और बाकी लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। लेवल आपने खुद देख लेने हैं। एक हमारे पास 2370 का लेवल है, एक 2355 का लेवल है बाइंग के लिए। उसके अलावा एक लेवल है हमारे पास 2335 का। अगर ऊपर की तरफ देखें, एक लेवल है 2316 का, सॉरी 2416 का, और उसके बाद 2430 का लेवल है सेलिंग का। ठीक है, उसके बाद 2442-43 का लेवल है अच्छी सेलिंग का। तो लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। अभी फ़िलहाल वो चीज़ नहीं है कि हमारे पास शूटिंग स्टार बन गया और हैमर बन गया तो ये होगा वो होगा, क्योंकि वॉर की सिचुएशन है, उसके लिए फिर इस टाइम पे ये चीज़ें फॉलो नहीं की जाती। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ठीक है, वीक वगैरह को लग सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वीक लग सकती हैं, तो ये चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए सारा देखना है। ठीक है, तो ये बस है। बस एक ही चीज़ कहूँगा, लेवल्स के ऊपर काम करना है आपने, उसकी मूवमेंट को समझना है और न्यूज़ के टाइम इग्नोर ही करना है। अगर पूरा वीक अच्छा प्रॉफिट बन गया तो बेहतर है कि फ्राइडे को मत फंसें, ताकि आपका सारा वीक जो है उसी में सारा ना ज़ाया हो जाए। ठीक।